हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, निफ्टी 50 में आज क्या अपॉर्चुनिटी मिली, कैसे ट्रेड को अवॉइड करना होता है, सारी सिचुएशन को समझेंगे। देखो, ट्रेड न करना भी एक तरह का प्रॉफिट होता है, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती की ट्रेड करते हो, चाहे बाई कर रहे हो चाहे सेल कर रहे हो, तो आपका एक तो ब्रोकरेज जा रहा है, दूसरा अगर आपके फेवर में ट्रेड नहीं है या मार्केट कहीं मूव नहीं कर रहा, आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। अगर स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हो रहे, इतना बड़ा मोमेंटम भी नहीं आ रहा, तब भी प्रीमियम धीरे धीरे टाइम डिके के कारण डिक्रीज होता रहता है और आखिर में आपको कुछ लॉसेस ही बुक करने पड़ते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि लॉजिक पे फोकस करा करो। बैंक निफ्टी वाली वीडियो जरूर देखना, उस पर मैंने डिटेल में लॉजिक आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, यहां पे भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लॉजिक पे फोकस करो, आपको वहीं से आइडिया लग जाएगा कि आपको ट्रेड कहां पे करना होता है। मार्केट में नो ट्रेडिंग जोन पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो आपको सेटअप बताए जाते हैं वो प्रॉपर इन सारी चीजों को ही तो ध्यान में रख के बताए जाते हैं कि किस मोमेंटम के बाद या किस लेवल के बाद मार्केट आपको एक मोमेंटम दे सकता है। आइए यहां पे समझो, यहां पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से थे? एक तो ये था प्रीवियस डे लो, ये था प्रीवियस डे क्लोजिंग, दूसरा क्या था? ये था प्रीवियस डे हाई। जो मार्केट में पहले ही कैंडल बनी, इसने हाई यहां पे लगाया, लो यहां पे लगाया। ये 5 मिनट की पहली कैंडल है, एक रेंज का पता चल गया ना। तो मार्केट अगर देखो इससे नीचे मार्केट आ रहा है तो हम कब तक सेलिंग नहीं कर सकते जब तक कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे हमारा सेटअप बनेगा ना प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला। तो यानी कि सेलिंग का तो सिनेरियो पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि मतलब नहीं मिल रहा हमें यहाँ पे सेलिंग का सिनेरियो, तो इसके बाद ही मिलेगा ना। तो हम शांति से बैठे रहेंगे कि भाई ना तो हम रेड कैंडल को देख के सेल करेंगे ना ग्रीन कैंडल को देख के बाइंग करेंगे, क्योंकि अगले वाली कैंडल को देखो, बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्या बनी है, पिन बार बुलिस कैंडल आपको यहां पे दिखाई दे रही है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। नीचे एक लोअर शेडो, अच्छा मोमेंटम, और सपोर्ट भी कहां पे लेके गई है? प्रीवियस डे लो पे और प्रीवियस डे क्लोजिंग पे, दोनों एक ही जोन में है। इंपॉर्टेंट लेवल पे सपोर्ट भी लेके गई है, पर लेकिन सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ। इसके एक्टिवेट के लिए इससे पहले वाली कैंडल का हमें ब्रेकआउट चाहिए। तो यानी कि हमें यह भी पता है कि जब इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो हम बाइंग करेंगे। हमें लेवल, मार्केट ने लेवल पहले ही बता दिए कि भाई जब प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलेगा तो सेलिंग का सिनेरियो मिलेगा। जब ये जो पहली वाली जो एक कैंडल बनी है, इसने अपनी एक रेंज डिसाइड कर दी जो कि हमारे लिए ट्रेडिंग डे हाई बन चुका है। जब इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें बाइंग सिनेरियो मिलेगा। मार्केट ने क्लियर क्लियर आपको बता दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इससे ज्यादा आपको मार्केट से और चाहिए क्या? तो शांति से बैठो, या तो आपको इसके ब्रेकआउट होने का इंतजार करो या फिर इसके ब्रेकडाउन होने का इंतजार करो। मार्केट यहीं पे घूमता रहा, सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग पे, यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग है, यहीं पे मार्केट सपोर्ट लेता रहा। कोई बात नहीं, लेता रहो। हम तो इसके ब्रेकडाउन के बाद ही सेलिंग साइड जाएंगे और इसके ब्रेकआउट के बाद बाइंग साइड जाएंगे। फिर मार्केट ने मोमेंटम बनाया। अब यहां पे कुछ चीजें और समझ लो, जैसे कि मैं सारी चीजें हटा देता हूं, फिर से ड्रॉ करते हैं। ये क्या हो गया? प्रीवियस डे हाई हो गया। ये क्या हो गया? प्रीवियस डे लो हो गया। ये क्या हो गया? प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। अब हमारे पास कुछ चीजें और आ चुकी है, जैसे कि ये आ चुका है। ये क्या बन चुका? ट्रेडिंग डे हाई बन चुका। ये आ चुका है, ट्रेडिंग डे लो बन चुका है। अब ध्यान से देखो, प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे लो और ट्रेडिंग डे लो, ये तीनों एक ही जोन में बैठे हैं। यहां पे दिखाई दे रहे होंगे आपको, काफी नजदीक है। अगर तीनों का ब्रेकडाउन मिल जाता हमें तो बेहतरीन एक मोमेंटम हम मार्केट में पकड़ सकते थे। अब काफी लोग जो जिन्होंने इतना टाइम स्पेंड कर दिया मार्केट में, वो मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि भाई कहीं से कोई तो ट्रेड मिल जाए। मार्केट ने उन्हें ट्रैपिंग करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा एक सेटअप दिया। मार्केट ने एक रेंज बनाई और यहां पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया उन्हें ललचाने के लिए। लेकिन जो एनालिसिस वीडियो को ध्यान से फॉलो कर रहा है, उन्हें पता है, देखो यहां पे स्कैल्पिंग करते प्रॉफिट बन जाता, या किसी ने वैसे भी करके प्रॉफिट बना लिया होगा। छोटी मोटी स्कैल्पिंग के तो मार्केट मौके रोज ही दे देता है। जैसे यहां पे भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला है, यहां पे भी आप देखेंगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला है। देखो, मौके तो मार्केट कहीं ना कहीं दे रहा है,
और साइडवेज मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है, वहां पे भी मौके मिलते हैं। लेकिन हमें समझना होता है कि लॉन्ग पोजीशन हम कहां ले सकते हैं। भाई चलो यहां पे ब्रेकडाउन मिल रहा है, जो एनालिसिस वीडियो फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं नीचे तीन तीन सपोर्ट बैठे हैं। भाई प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा है, ट्रेडिंग डे लो बैठा है, प्रीवियस डे लो बैठा है, क्या ये इतनी इजीली मार्केट को जाने देंगे? अगर मार्केट यहां से गिर रहा है तो इसका मतलब ये लालच देने की कोशिश कर रहा है। भाई हम अपने फेवर में ट्रेड तब मानेंगे जब मार्केट तीनों का ब्रेकडाउन देके नीचे चले। जब तक ब्रेकडाउन नहीं दे रहा हम इसे एज ए सपोर्ट ही कंसीडर करेंगे। जब तक इनसे नीचे नहीं आता मार्केट, कितना भी लालच देते रहे हम शांति से बैठे रहेंगे। या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, हम फिर प्रीवियस डे हाई तक के मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। समझ रहे हो ना? देखो लॉजिक का इतना बेनिफिट होता है, मार्केट आपको क्लियर क्लियर बता देता है कि आपको ट्रेड कहां पे लेना है। सेटअप में वो क्लियरिटी होती है, वो एक मतलब मोमेंटम होता है, वो एक तरीका होता है जो आपको बताता है कि अब आप ट्रेड में बैठ सकते हो। क्लियर क्लियर। तो यहां तक आपको सिचुएशन समझ में आई, ये भी रेंज आपको समझ में आ रही है, क्लियर क्लियर आपको समझ में आ रही है। यहां पे भी ब्रेकडाउन मिला, स्कैल्पिंग आप कर सकते थे, लेकिन कोई एक बेहतरीन लॉन्ग पोजीशन नहीं ले सकते थे। लॉन्ग पोजीशन तभी बनती या तो मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देता, या फिर जो ये तीनों सपोर्ट जोन बैठे हैं इनका ब्रेकडाउन देता। तो सिचुएशन समझ में आई। एक और चीज ऑब्जर्व करो, इतनी आसानी से अभी मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मार्केट में आज बहुत सारी चीजें, फिर भी अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। फिलहाल 10% ऑफ चल रहा है इंट्राडे स्ट्रेटेजीज पे। उम्मीद है आप इस ऑफर का बेनिफिट उठाएंगे। यहां पे और भी चीजें समझो, ध्यान से देखो। जो ये पहली कैंडल बनी है, मार्केट इसी के अंदर रहा है। ध्यान से देखो। तो अगर कोई, जो भी मैंने लॉजिक एक्सप्लेन किए कि भाई वो प्रीवियस डे लो के बारे में नहीं जानता, वो ट्रेडिंग डे लो के बारे में नहीं जानता, वो ट्रेडिंग डे हाई के बारे में नहीं जानता, वो प्रीवियस डे हाई के बारे में नहीं जानता, इतना तो उसे दिखाई दे रहा होगा कि भाई मार्केट एक रेंज से बाहर ही नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब हमारा यहां पे एक सेटअप भी बन रहा है। भाई जो मैंने आपको 4 सेटअप समझाए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, ये वाली सिचुएशन हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और अगर इनका ब्रेकडाउन मिल जाए, हमें ये पूरे जोन का ब्रेकडाउन मिल जाए, नीचे इस जोन को पार करना जरूरी है। क्यों जरूरी है ये आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाई देगा। मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। यहां पे समझो, मैं इस वाले जोन की बात कर रहा हूं, दिखाई दे रहा है ना? ये देखो, मार्केट ने पहले भी इस जोन में टाइम स्पेंड किया है। पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट बन गया। यहां पे देखेंगे आप, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट बन गया, और अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। हमारे लिए इस जोन का ब्रेकडाउन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। सिचुएशन समझ में आ रही है? इसलिए मैंने नो ट्रेडिंग जोन जो आपका लिया है, यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। निचले वाला लाइन की बात करेंगे 18,555, ये मैंने 12th का नहीं लिया, ये मैंने 9th का ही ले लिया डे लो, क्योंकि दोनों के डे लो एक ही जोन में है तो बेहतर रहेगा। 9th का अगर डे लो नीचे निकालता है तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन क्लोजिंग से अगर नीचे चलता है तो यहां तक आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हो। प्रीवियस डे लो तक एक बेहतरीन मोमेंटम को पकड़ सकते हो। ऊपर की तरफ आप देखेंगे 18,625, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो हमारा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला जो सेटअप है वो आपके लिए यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई देगा। सिचुएशन क्लियर हो गई? जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा, ज्यादा बेहतर तो ये है कि आप मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करते रहो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इन जोन में मार्केट पहले भी टाइम स्पेंड कर चुका है और एक साइडवेज मोमेंटम मार्केट आपको पहले ही दे चुका है। सिचुएशन समझ में आ रही है? क्लियर है सारी चीजें? आइए और भी डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने दो। उस सिचुएशन पे जो 9th का डे हाई रहेगा ये आपका अगला रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर जो आपका 7th का अगर आप देखेंगे, 7th का जो डे हाई है या ये वाला जोन जो डे हाई है ये आपका अगला रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसका ब्रेकआउट मिला, जो 8th का डे हाई है ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे बात करें, अगर मार्केट दिखाता है आपको नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे आपको 12th का भी और 9th का भी डे लो का ब्रेकडाउन होने देना होगा। और यहां पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का सेटअप आपके लिए इजीली काम करता हुआ दिखाई देगा। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा वो 6th का डे लो बनता हुआ दिखाई देगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो 2nd का डे लो है ये सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई देगा।
31 का और सेकंड का डे लो एक ही जोन में है, लगभग लगभग इसका ब्रेकडाउन मिल गया। जो फर्स्ट का डे लो है ये आपके लिए अगला सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो 18,400 आपको पता है, अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं। 18,400, 18,200 और 18,000 हम तीनों लेवल पे खास नजर रखते हैं जब भी मार्केट इसके पास से गुजरता है। सिचुएशन यहाँ पे समझ में आ गया। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन पे फोकस करो। अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई के आसपास ही गैप अप ओपनिंग देता है और ब्रेकआउट देके चलता है तो आपके लिए रेजिस्टेंस जोन वही है जो हमने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। मेन कैच क्या है, अगर यहां पे बियरिश कैंडल देखने को मिली, गैप अप ओपनिंग देके अगर मार्केट बियरिश कैंडल दिखाता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग का आपको ब्रेकडाउन होने देना है। और जब उससे नीचे आएगा, जो कैंडल ब्रेकडाउन दे रहे हो उससे नीचे आएगा तो प्रीवियस डे लो तो आपका पहला सपोर्ट रहेगा, फिर 6th का डे लो, इसी तरीके से सोन आपके लिए सपोर्ट रहेंगे। अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दे उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे ये सपोर्ट जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर इसी सपोर्ट जोन पे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो ज्यादा बेहतर ये रहेगा मार्केट यहीं पे कुछ साइडवेज होके ब्रेकडाउन दे दे, तब सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। अगर यहीं पे साइडवेज होने लगा, ब्रेकआउट की तरफ चला, तो ज्यादा बेहतर ये रहेगा हाफ क्वांटिटी में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। अगर हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए और प्रीवियस डे हाई पे हमारे लिए रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। क्लियर हो गया। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,644 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,673 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,719 पे आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वही बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला है एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो आपको पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,551 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो आपको दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,523 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,477 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।